यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का तीसरा एपिसोड है। हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों को किस चीज़ के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक से जो है हम लोगों को ये बात की जानकारी हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रफली हम थोड़ा फास्ट में करते हैं क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है और इसको रिकैप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल उससे कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोगों को जानकारी है कि अगर हमारे पास एक चार्ज Q हो और इससे R डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर अगर कोई दूसरा पॉइंट मेरे पास पता हो P, और अगर हमसे कोई कह दे कि यहाँ पर V का मान निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू में Q/R। वैसे आपको हम बता दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है जो उसके डिफिनीशन से आया था कि V = W/Q, और ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग दूसरा एपिसोड में बात कर चुके हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें जो है हमसे एक कैलकुलेशन एरर हो गया था, तो हम उसको एकदम फास्ट में जो है सही करते चलते हैं। तो क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। यहाँ पे एक चार्ज था 16 माइक्रोकूलम एंड इससे जो डिस्टेंस था वो 3 मिलीमीटर डिस्टेंस था। मतलब 3 मिलीमीटर डिस्टेंस की दूरी पर इस चार्ज से एक पॉइंट P था जिस पर कहा गया था कि V का मान निकालिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किए थे। तो किस प्रकार से किया गया था, तो हम लोग लिखे थे कि गिवन दैट, क्या दिया हुआ है सवाल में, तो सवाल में दिया हुआ है चार्ज। तो चार्ज कितना है भाई, तो 16 माइक्रोकूलम, तो 16 × 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद बात किया जाए R के बारे में, तो R कितना है, तो 3 मिलीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 3 मिली का मान 10⁻⁻3, और उसके बाद लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू में Q/R। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 16 × 10⁻6, R का मान देखिए यहाँ से 3 × 10⁻3। 3 से 9 को कट किया जाएगा 3 से, और जस्ट यहीं पर एरर क्रिएट हुआ था कि 3 को 16 से मल्टीप्लाई करना ही हम भूल गए थे। तो चलिए इस पर करते हैं। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू में, अब यहाँ 10⁻9 और ये है 10⁻6, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई में अगर कोई भी चीज़ हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ दिया करते हैं। तो चलिए भाई काम करते हैं। तो प्लस है और ये माइनस, तो 9 में से 6 गया 3, 3 और 3 जुड़ के 6। आपको हम बता दें कि कुछ लोग यहाँ पर ही आंसर लिख देते हैं और वो सही भी है, लेकिन आपको ये ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 48 है ये 10 से बड़ा है, तो इसको आपको 10 से छोटा करना होगा। तो यहाँ लिखना होगा 4.8, और जब यहाँ पर हम पॉइंट लाते हैं तो जो पावर है उसको 1 से इंक्रीज कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, यही गलती होता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। देखिए कि यहाँ पॉइंट जब डाले तो यहाँ पावर इसलिए बढ़ा क्योंकि यह पॉजिटिव है, मतलब 6 पॉजिटिव है, इसलिए ये 7 हुआ। ये चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं तो इसका ऐसा यूनिट लिखना होगा वोल्ट। तो देखिए यहाँ ये पॉजिटिव है इसलिए इसका पावर 1 से बढ़ा। अगर, ठीक है, मान लेते हैं ये रफ हम कर रहे हैं थोड़ा अलग से आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, कि अगर मान लेते हैं कि V का मान आता, इफ V का मान आता 48 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पर क्या करते, तो ध्यान से देखिए, इसको समझने वाला ये बात है। अगर यहाँ 48 रहता है तो हम यहाँ लिखते 4.8। अब यहाँ देखते कि ये माइनस है कि प्लस, तो ये माइनस है, तो अगर ये प्लस होता है तो 1 बढ़ा दीजिए, 6 पॉजिटिव है इसलिए 7 हो गया, लेकिन ये -6 है इसलिए इस बार ये -7 नहीं होगा, इस बार ये हो जाएगा -5। यह चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लोग गलती कर दिया करते हैं ये माइनस प्लस वाला में। तो याद क्या रखना है कि पॉजिटिव रहे तो 1 बढ़ा दो,
और नेगेटिव रहे तो 1 घटा दो, मतलब इसका जो 6 है उसको 5 बना दीजिए। ठीक है, तो ये जो है पिछला चैप्टर से रिलेटेड था। आज जो है हम लोग, पिछला चैप्टर नहीं बल्कि पिछला एपिसोड से आज जो है इसी को कंटिन्यू करना है, लेकिन अब हम लोगों को बढ़ना है आगे, और इस बार टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसका मतलब क्या होता है अभी हम क्लियर करते हैं। इसका हिंदी होता है आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय विभव। देखिए अब इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, मतलब इसमें मूल रूप से बात किस चीज के बारे में होगा। तो देखिए ज्यादा का अंतर नहीं है प्रीवियस टॉपिक से, बस अंतर यह है कि पिछला बार हमारे पास एक पॉइंट था जिसको हम लोग कह रहे थे P, और केवल एक चार्ज था जिसको हम लोग कह रहे थे Q। क्या कह रहे थे? Q, और उसका डिस्टेंस इससे जो था वो था R। इस बार ऐसा नहीं होगा, मतलब कि एक पॉइंट आपके पास तो होंगे, लेकिन इस बार एक चार्ज नहीं होगा, इस बार आपके पास एक से अधिक चार्ज होंगे। मतलब कि कहेगा आपको कि भाई देखो एक पॉइंट P है, इसके चारों तरफ जो है कितना चार्ज है, तो एक Q1 चार्ज है, दूसरा है Q2 चार्ज है, तीसरा Q3 चार्ज है, और ऐसे ही करके n नंबर्स ऑफ चार्ज हैं। तो nवां नंबर जो चार्ज होगा उसको Qn कहिएगा। आप कहिएगा तो चलो भाई ठीक है, इतना सारा चार्ज है तो सबका डिस्टेंस कैसे कैसे है, तो कहेगा कि Q1 जो चार्ज है ना, Q1 चार्ज का जो पॉइंट P से डिस्टेंस है वो है R1। कितना है? R1। Q2 चार्ज से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है? R2। थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा चलिए ठीक है, R2। Q3 चार्ज से जो इसका डिस्टेंस है, एक मिनट ये देखिए हम गलती किए हैं, Q2 के लिए R2 हमको लिखना होगा और Q3 के लिए R3, और यहाँ पर जो है Qn चार्ज से इसके डिस्टेंस के लिए Rn लिखना होगा, और यहाँ पर है ये पॉइंट P जिस पर हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए थोड़ा साफ सुथरा इसको जो है, इस बार हम कोशिश करेंगे यहाँ तक कि हम खुद कॉल करके कह देंगे सर के कि जो इस बार आप लोग जो है थोड़ा ठीक से अपलोड कीजिए, ज़्यादा गंदा पिक्चर मत कीजिए, ठीक है। जो आप लोगों को जो है उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हमको काफ़ी शिकायत आया है कि सर पिक्चर का क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कहने का कि क्वालिटी में कोई फेरबदल नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ से शूट एकदम सही ही किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मान निकालने हैं, और चार्ज कितना है देखिए, तो चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Qn, और इन सब का डिस्टेंस कैसे कैसे है, तो देखिए Q1 से जो डिस्टेंस है वो है Rn, Q2 से R2, Q3 से R3, Qn से Rn, और इन सबों के कारण इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू निकालने हैं। तो कैसे निकाला जाएगा इसको, तो इसी चीज के बारे में इस टॉपिक में हम लोगों को बात करने हैं। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखा जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिनोट किया जाएगा V से। और कैसे किया जाए इसको प्रूफ, तो देखिए हम लोग कहेंगे, सब परेशानी हो रहा है शूट करने में, खुद पकड़ना खुद शूट करना थोड़ा, चलिए फिर से मैनेज करते हैं। हाँ देखिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जो है देखेंगे कि Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होगा V1 बोलेंगे, चलिए ठीक है। फिर Q2 के कारण जो होगा वो कितना होगा? V2। Q3 के कारण जो होगा वो क्या होगा? V3, और वैसे ही करते करते जो है किसका बारी आ जाएगा? Vn का। सब का जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, मतलब Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा उसको हम V1 कहेंगे, Q2 के कारण जो निकलेगा V2, और ऐसे ही Vn तक गया। तो अगर कहेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर बताओ, तो हम क्या करेंगे कि सब को आपस में जोड़ देंगे।
मतलब V1 V2 V3 को जोड़ते चले जाएंगे कहाँ तक, Vn तक, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू V1, तो V1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा में R1। फॉर्मूला हम लोगों को जानकारी में है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो यहाँ Q बटा R इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ Q था और यहाँ पर R, लेकिन इस बार देखिए क्या है मसला, तो यहाँ है Q1 और यहाँ है R1, तो इसलिए फॉर्मूला तो वही है लेकिन यहाँ Q1 और इस बार R1 है। चलिए V2 के लिए लिखते हैं। तो V2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q2 बटा में R2, जगह थोड़ा कम है तो V3 को इग्नोर कीजिए और Vn का केवल लिख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Qn बटा में Rn। अब देखिए कि क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है इससे, तो हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। कॉमन क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या बचेगा, तो Q1/R1 यहाँ पर, इसमें बचेगा Q2/R2 और एक मिनट R2, और इधर जो है बचेगा क्या, Qn/Rn, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अब इसका सिग्मा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनिशियल वैल्यू, मतलब यहाँ Q और R कितना से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 2 है, कहाँ तक जा रहा है n, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट 1 लिखेंगे, जहां तक जा रहा है उसको लिखेंगे n। तो 1 से स्टार्ट हुआ n तक, तो i बराबर 1 और n, और इसको लिखेंगे Q बटा में R और नीचे लगा देंगे i। ये जो है कुछ नया हम नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग जो है पिछला चैप्टर का जो सुपरपोजिशन हम बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो जस्ट वहां भी बिल्कुल ऐसा ही जो है पैटर्न को फॉलो किया गया था। बस अंतर ये था कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। ये जो आपका फॉर्मूला आया ये ज़्यादातर यूज होता है IIT JEE के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर इसको जो है यूज किए जाते हैं। हम लोगों के बोर्ड के एग्जाम में इससे फॉर्मूला नहीं आएगा, मतलब इस फॉर्मूला से जो है क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ तक कि कौन सा क्वेश्चन आ चुका है हम उस पर बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम चाहेंगे यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए ये है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब यहाँ पर एक बिंदु P है, लीजिए ना, ये बना दिए हम पॉइंट P, और इस पर कहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो। तो एक चार्ज हमको दिए हुए है जो है +3 कूलम, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 3 मीटर। एक और चार्ज मान लेते हैं, तो एक और चार्ज है यहाँ पर, मान लीजिए ये चार्ज कितना है, तो ये मान लेते हैं +4 कूलम, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये है 4 मीटर। एकदम इजी वैल्यू हम लिए हैं, बस इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें उसको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमारे पास दो चार्ज है, एक है +3 कूलम, एक +4 कूलम। +3 कूलम से P तक का डिस्टेंस 3 मीटर, +4 कूलम से P तक का डिस्टेंस 4 मीटर। कैसे सॉल्व करेंगे इधर देख लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ गिवन दैट करके कुछ हम वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन दैट Q1 मान लेते हैं, पहला चार्ज +3 कूलम, तो Q1 इज इक्वल टू +3 कूलम। R1, Q1 से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, तो R1 हो गया 3 मीटर। फिर Q2 का बारी आया, तो Q2 का मान है +4 कूलम, एंड R2 का मान जो है वो हो गया 4 मीटर। अब जो है हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन सिंपल तरीका से, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, यहाँ दो चार्ज था याद है आपको, तो हम केवल V1 और V2 ही लिखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। अब फॉर्मूला सीधे लगाइए, V1 बराबर जो है हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 बटा में R1, प्लस में V2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटा में R2। आप इसके कैलकुलेशन को और आसान करना चाहते हैं तो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको पहले कॉमन ले लीजिए तब मान पुट कीजिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या बचा भाई, तो Q1 बटा में R1 प्लस में Q2 बटा में R2।
अब मान डाल दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 के बारे में अगर बात किया जाए तो हमको याद नहीं है, फिर से देखना होगा। तो Q1 है 3, R1 3, Q2 4, R2 4। तो चलिए Q1 का मान 3, R1 का मान 3, Q2 का मान 4, तो R2 का मान भी 4 है। चलिए 3 से 3 कटेगा एक बार में, आज 4 से 4 भी कट जाएगा एक बार में, एक और एक को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू में अंदर में आ गया 2, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 इंटू में 10 टू द पावर 9। अब फिर से देखिए यहाँ ये 10 से बड़ा है तो उसको क्या कीजिएगा आप, यहाँ एक पॉइंट डालिएगा तो 1.8। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट डाले हैं, ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो उसको 1 से बढ़ाना है कि 1 से घटाना है? निश्चित रूप से हमको 1 से क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 10। अब निकाले क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका यूनिट क्या दिया जाएगा, वोल्ट। आप लोगों को क्लास में भी ये बताया गया है कि अगर आप ऐसा यूनिट लिखना भूलते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज का मतलब कि एक से अधिक चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका यहाँ पर जो है लगभग समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेगा। वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो अगला जो टॉपिक है उसमें एक फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे, वो आएगा E इज इक्वल टू -dV बटा में dr। और ये इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, या इसी को जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में हम केवल बोल देते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे आपको पता है कि दोनों में अंतर है, लेकिन क्या कीजिएगा, राइटर को दोनों जो है दोनों का उपयोग बिल्कुल बराबर तरीके से कर रहा है। तो इसलिए जो है हम ये इसलिए लिख दिए हैं कि आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वीडियो के देखने के बाद एक बार देख ले, क्योंकि जब अगला हम वीडियो डालें तो आपको, जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बता रहे हो तो आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं। तो यह था इस चैप्टर का तीसरा एपिसोड, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं जो बताया जा रहा है उसको आप कहीं पर राइट डाउन भी कर रहे होंगे। लिखना बहुत जरूरी है। जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी और कलम लेके बैठिए और जैसे जैसे बताया जा रहा है नोट डाउन भी करते चले, तो इससे आपको जो है काफी फायदा होगा।